अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है MGT 602 की फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन फ़ाइल। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है इस फ़ाइल को भी शेयर कर दूं। ठीक है, थीम्स यहाँ पे कितने 7 से लेकर 15 तक फ़ाइनल टर्म में आएंगे और पेपर पैटर्न आप देख लें। MCQs 40 होंगे, 33 माने जाएंगे, यानी करने तो सारे ही हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 6, ठीक है, 4 करने होंगे, 3 नंबर का एक है, तो ये हो गया हमारे पास 12 मार्क्स। और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 4 और करने होंगे 3, 5 नंबर का एक होगा, ये कितने हो गए 15 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स बनते हैं 60 मार्क्स और पासिंग मार्क्स इतने होंगे 12 मार्क्स। ठीक है, और टाइम कितना होगा 90 मिनट्स। तो ये हमारे पास जो है ये इसका सीन है। ठीक है, इसमें मेरे इस फाइल में सारे क्विज़ जितने भी हमारे पास है, यानी कि हर थीम के बाद क्विज़ आते थे ना, उसके बाद क्विज़ 1, क्विज़ 2, क्विज़ 3, मतलब जो कि फ़ाइनल टर्म के मतलब थीम्स में से हैं, तो वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्विज़ थे वो भी डाल दिए MCQs। तो ये फ़ाइल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द इफेक्टुएशन प्रिंसिपल। कौन सा इसमें से इफेक्टुएशन प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, तो सारे आगे पूरे ऑप्शन जो है लिखे हुए हैं। तो इसमें से बर्ड इन दी प्लान प्रिंसिपल, ये वाला इफेक्टुएशन प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सेकंड सवाल है, डैश इन टीम्स इज़ द की टू द सक्सेस ऑफ एनी फर्म। तो यहाँ पे आता है क्रिएटिंग रीसाइलेंस। थर्ड सवाल है कि बर्ड इन हैंड इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन अप्रोच। तो ये बात क्या गलत है, यानी कि फॉल्स। ठीक है, जितने भी हमारे पास क्विज हुए थे ना, मतलब थीम वाले, तो उसमें ट्रू फॉल्स वाले ज़्यादा थे। ठीक है, तो ये वही वाले ट्रू फॉल्स वाले सारे भी यहाँ पे आएंगे। फोर्थ सवाल है कि डैश इज़ अबाउट सीइंग द थिंग्स सेम एज एवरी वन एल्स इज़ सीइंग बट मेकिंग द कनेक्शंस बिटवीन देम विच नो वन एल्स हैज़ मेड। तो यहाँ पे आता है क्रिएटिविटी। ठीक है, 5 सवाल है, डैश इज़ रेफर टू द सीरीज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स अ कंपनी मेक इट इन इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद टाइम। तो यहाँ पे आता है इंक्रीमेंटल इनोवेशन। 6 सवाल है कि इफेक्टुएशन स्टार्ट्स विद द स्पेसिफिक गोल, यानी कि बात गलत है, फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ एन इंडिविजुअल्स क्रिएटिव प्रोसेस इज़ अल्टरनेटिवली नाउन एज इल्यूमिनेशन स्टेज। तो यहाँ पे आता है इनसाइट। ठीक है, इनसाइट स्टेज। नेक्स्ट क्या है, 8 सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पर्सनल बैरियर टू क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ द गिवन, यानी कि फियर ऑफ फेलियर, लेक ऑफ पैशन और सोशल प्रेशर, यानी कि तीनों इसके आंसर होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, दी डैश प्रिंसिपल इन्फर्स दैट द बिजनेस शुड बी स्टार्टेड विद द मेन रिसोर्सेज करंटली अवेलेबल, कि जो रिसोर्स है उसी से हमने स्टार्ट कर दिया, तो वो होता है बर्ड इन हैंड। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ़ अ पर्सन हैज़ सेल्फ कंट्रोल और कंट्रोल अवर थिंग्स अराउंड हिम ही और शी विल बी डिप्रेस्ड। तो ये बात क्या गलत है, यानी अगर उसमें सेल्फ कंट्रोल है, ठीक है, तो वो डिप्रेस नहीं होगा। तो बात क्या होगी गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पर्सनल बैरियर टू क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ऑल ऑफ द गिवन। ठीक है, फिर ये ऊपर हो चुका है अभी। इफेक्टुएशन स्टार्ट होते हैं स्पेसिफिक गोल, यानी गलत हो गया, बात ही भी ऊपर हो चुका है। 13 सवाल है कि अ स्ट्रेटजी शुड नॉट प्रेजेंट इनकंसिस्टेंट गोल्स एंड पॉलिसीज़। ठीक है, अ स्ट्रेटजी शुड नॉट प्रेजेंट इनकंसिस्टेंट गोल्स एंड पॉलिसीज़। एक स्ट्रेटजी में जो है इनकंसिस्टेंट गोल और पॉलिसीज़ शामिल नहीं होती। तो ये बात क्या है, ठीक है, ट्रू। ग्लोबल competitive advantage कैन नॉट बी अटेंड बाई अडाप्टिंग टू लोकल मार्केट स्ट्रेटजीज़। तो यहाँ पे क्या है, फॉल्स है, गलत है। VN स्टेटमेंट डिफाइंस द एंटिसिपेटेड फ्यूचर ओरिएंटेशन ऑफ द बिजनेस वेंचर। तो ये बात क्या है, ट्रू। स्ट्रेटजी इज़ द मास्टर प्लान टू अटेन द वेंचर VN मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो ये बात क्या, ट्रू है। स्ट्रेटजीज आर द ब्रॉड लॉन्ग रेंज एट्रीब्यूट दैट अ बिजनेस सीक्स टू अकम्प्लिश। तो ये बात क्या, फॉल्स, यानी कि गलत। रेड ओशन स्ट्रेटजी डील्स विद क्रिएटिंग एंड कैप्चरिंग न्यू डिमांड। तो ये बात क्या, गलत है, यानी कि फॉल्स। Competitive advantage is defined as unique advantage over the competitors and entrepreneur gained by offering consumers greater value। तो ये बात क्या है, true। Strategy in an action plan that synchronizes the tangible and intangible resources and for achieving a set target for superior performance। तो ये बात क्या है, true। A business plan document has no utility for the investors। तो ये बात क्या, false, यानी कि गलत है।
अपेंडिक्स सेक्शन ऑफ अ बिजनेस प्लान इज़ अ ग्लिम्प्स ऑफ द होल डॉक्यूमेंट। तो बात क्या है, फॉल्स यानी कि गलत। यूली अ कम्प्लेक्स बिजनेस आइडिया डिस्क्लोजेज अ लेंथी बिजनेस प्लान डॉक्यूमेंट। तो ये बात क्या है, ट्रू। टेबल ऑफ कंटेंट सेक्शन इज़ एक्चुअली अ गाइड टू एक्सप्लोर द होल डॉक्यूमेंट ऑफ अ बिजनेस प्लान। तो बात क्या है, ट्रू। द इफेक्टिव पिचिंग ऑफ योर बिजनेस आइडिया इज़ क्रिटिकल एज इट अट्रैक्ट्स पोटेंशियल इन्वेस्टर्स टू अ बिजनेस। तो ये बात क्या है, ट्रू। अ लॉजिकल बिजनेस प्लान कवरिंग ऑल द स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट इज टर्म्ड एज फॉर्मल बिजनेस प्लान। तो ये बात ठीक है। पोटेंशियल मार्केट साइज इज रिटन इन द नीड सेक्शन ऑफ द नीड अप्रोच बेनिफिट्स कंपटीशन NABC फ्रेमवर्क। तो ये बात क्या है, ट्रू। नेक्स्ट है पोटेंशियल मार्केट साइज इज रिटन इन द बेनिफिट्स सेक्शन ऑफ द नीड अप्रोच बेनिफिट कंपटीशन NABC फ्रेमवर्क। तो ये बात क्या, फॉल्स यानी कि गलत है। G29 सवाल है हमारे पास, द नीड अप्रोच बेनिफिट्स कंपटीशन NABC फ्रेमवर्क इज़ यूज टू बेटर स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंट योर बिजनेस आइडियाज़। तो ये बात क्या हमारे पास ठीक है यानी कि ट्रू। 30 सवाल है, द इफेक्टिव पिचिंग ऑफ योर बिजनेस आइडिया इज़ क्रिटिकल एज इट अट्रैक्ट्स पोटेंशियल इन्वेस्टर्स टू अ बिजनेस। तो ये बात क्या है, ट्रू। मल्टी ब्रांड कंपनीज ऑफन मार्केट मैनी डिफरेंट ब्रांड्स इन अ गिवन प्रोडक्ट कैटेगरी। तो ये बात क्या है, ट्रू यानी कि बात ठीक है। डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट ऑन इट्स कंटेनर और द प्रोडक्ट इटसेल्फ, उसे हम कहते हैं लेबलिंग, जो उस पर लेबल हुआ होता है, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, एक्सपायरी डेट क्या है, कब बना है, तो सारी चीज़ें उसे हम कहते हैं लेबलिंग। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आर ऑफर टू एंड कंज्यूमर इंक्लूडिंग कन्वीनियंस शॉपिंग एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट। तो ये बात क्या है, ट्रू है यानी कि ठीक बात है। इन डैश द एंटरप्रेन्योर डिसाइड टू स्टार्ट अ बिजनेस लुक्स फॉर एंड रिकॉग्नाइजेज द अपॉर्चुनिटी एंड स्टार्ट्स द बिजनेस। तो ये होता है इंटरनली स्टिमुलेटेड वेंचर्स। 35 सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज डायरेक्टली आंसर्ड इन द नीड सेक्शन ऑफ एन NABC फ्रेमवर्क। तो ये होता है, व्हाट टेक्नोलॉजी डज द कंपनी नीड टू प्रिपेयर द प्रोटोटाइप, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट ट्रू रिगार्डिंग अ बिजनेस प्लान। तो बिजनेस आइडिया प्रीसीड्स बिजनेस प्लान एंटरप्रेन्योर्स ट्रेड्स ऑफ डैश हेल्प हिम इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ द गिवन यानी कि लर्निंग फ्रॉम ट्रायल एंड एरर, ठीक है, उनसे सीखना, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी और डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो ये जो है खसूसियात होते हैं एंटरप्रेन्योर में। 38 सवाल है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूटिंग फीचर ऑफ द अप्रोच सेक्शन विद इन एन NABC फ्रेमवर्क एक्सेप्ट टू डाटा अबाउट द कंपेटिटर्स कस्टमर्स। 39 वाला दी अप्रोच सेक्शन विद इन एन NABC discusses the tools and mechanism to fulfill the needs of the target customer। तो यहाँ बात क्या है, ठीक है, ट्रू। अपेंडिक्स इज़ नॉट अ ग्लिम्स ऑफ द होल बिजनेस प्लान डॉक्यूमेंट। तो बात क्या, फॉल्स। बिजनेस प्लान एंड बिजनेस आइडिया आर सेम। तो बात क्या, गलत है, यानी बिजनेस प्लान कुछ और होता है, बिजनेस आइडिया जो है कुछ यहाँ पर लिखा हुआ सेम होता है, तो बात गलत है, ठीक है। नेचर ऑफ द बिजनेस कंपटीशन डिसाइड द लेंथ ऑफ अ बिजनेस प्लान। तो बात क्या, फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ अ बिजनेस प्लान इज़ अ गाइड टू एक्सप्लोर द होल डॉक्यूमेंट। तो वो होता है टेबल ऑफ कंटेंट, जिससे हम जो है आगे लिखा होता है पेज नंबर, ये चीज़ यहाँ पे मिलेगी आपको, फिर हम जो है वो वहाँ चले जाते हैं, ठीक है। तो पूरे डॉक्यूमेंट का हमें ढूंढना नहीं पड़ता कि ये चीज़ कहाँ है, पेज नंबर लिखा होता है, उस पेज पर हम सीधा चले जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज डायरेक्टली आंसर इन दी नीड सेक्शन ऑफ एन NABC फ्रेमवर्क। तो होता है, व्हाट इज़ द नीड, के नीड क्या है, आपको क्या ज़रूरत है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आर ऑफर टू फर्म्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और फॉर यूज इन कंडक्टिंग द बिजनेस। तो ये होता है गलत, यानी कि फॉल्स। कंज्यूमर प्रोडक्ट होता है कंज्यूम करने के लिए, यानी कि कस्टमर के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिज़नेस के लिए होता है, तो बात क्या गलत है। नेक्स्ट क्या है कि 46 वाला दी इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपेटिटर्स सोर्सिंग इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ द नीड सेक्शन ऑफ एन NABC फ्रेमवर्क। तो बात क्या, फॉल्स। द कंपटीशन सेक्शन विद इन एन NABC फ्रेमवर्क डिस्कसेस द टूल्स एंड मैकेनिज्म टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द टारगेट कस्टमर। तो बात क्या, फॉल्स। कंपनीज एक्सटेंड द करंट ब्रांड नेम टू न्यू और मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स इन अ न्यू कैटेगरी इज कॉल्ड ब्रांड एक्सटेंशन। तो बात ट्रू है। Extending an existing brand name to new forms, color, sizes, and ingredients or flavor of an existing product category। तो इसमें कहते हैं लाइन एक्सटेंशन, यानी अपनी लाइन को एक्सटेंड करना, बढ़ा देना, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज डायरेक्टली आंसर इन द नीड सेक्शन ऑफ एन NABC। तो होता है इज इट सफिशेंट इन ऑर्डर टू बी अ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। 51 सवाल दी अप्रोच सेक्शन विद इन एन NABC डिस्कसेस द टूल्स एंड मैकेनिज्म टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द टारगेट कस्टमर्स। तो ये बात क्या है, ट्रू। द सिलेक्शन ऑफ डिजिटल मीडिया एज अ टूल फॉर मार्केटिंग कैंपेन इज अ प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ द नीड सेक्शन ऑफ एन NABC। फ्रेम है तो बात क्या, फॉल्स, गलत है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूटिंग फीचर ऑफ द अप्रोच सेक्शन विद इन एन NABC फ्रेमवर्क एक्सेप्ट, किस चीज़ को छोड़ के, द डाटा अबाउट द कंपेटेंस को छोड़ के, सारे ये नहीं होंगे। 54 सवाल है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग एन आइडिया और इन्वेंशन इनटू अ गुड और सर्विस दैट क्रिएट्स वैल्यू फॉर विच कस्टमर विल पे। तो इसे हम कहते हैं इनोवेशन, ठीक है, इसे हम कहते हैं इनोवेशन। मेकिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस बेटर, फास्टर, चीपर, ग्रेटर सेटिस्फेक्शन एंड और ग्रेटर वैल्यू, और इसे हम कहते हैं इनोवेशन, ठीक है। टू क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ इनोवेशन आर, दो क्रिटिकल कंपोनेंट क्या हैं इनोवेशन के, एक का नाम है इन्वेंशन, एक का नाम है कमर्शलाइजेशन। तो डैश इज़ द टाइप ऑफ इनोवेशन विच पीपल एक्चुअली थिंक एज इनोवेशन स्टेरियोटाइपिकली। तो ये होता है रेडिकल इनोवेशन, रेडिकल इनोवेशन। 58 वाला डैश इन्वॉल्व्स इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज़। तो होता है सस्टेनिंग इनोवेशन, सस्टेनिंग इनोवेशन। जी 59 वाला डैश इन्वॉल्व्स गेटिंग इनटू अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम फॉर विच इट इज़ हार्ड टू गेट द सॉल्यूशन। तो होता है ब्रेक थ्रू इनोवेशन, ब्रेक थ्रू इनोवेशन। Innovation in products or services would not help, rather the companies have to innovate their business model। इस type of innovation क्या कहते हैं, disruptive innovation, disruptive innovation। When an individual is done with actively thinking about the creative idea, giving it up front time, it is the stage when she must let it go for a while। इसको क्या कहते हैं, incubation, incubation। After incubation, entrepreneur enters into the insight stage, which is sometimes called dash illumination stage, illumination stage। Dash is the final stage of creative process and is sometimes called verification stage। तो ये होता है elaboration, इसे हम कहते हैं elaboration। 64 वाला dash involves personality and behavior, barriers, social pressure, lack of passion, lack of direction, fear of failure and making prayer assumption। तो हम कहते हैं पर्सनल बैरियर्स, पर्सनल बैरियर्स। व्हेन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर स्टार्ट अ न्यू बिजनेस दे फर्स्ट स्टार्ट विद द अवेलेबल रिसोर्स और मीन्स। तो हम कहते हैं बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल, के जो चीज़ उसके पास है उसी से वो स्टार्ट कर दे अपना काम। इफ़ अ पर्सन है सेल्फ कंट्रोल और कंट्रोल ओवर थिंग्स अराउंड हिम, ही और शी विल बी लेस स्ट्रेस्ड। तो कम जो है स्ट्रेस में हो, ठीक है। डैश कंसीडर दी डिज़ायर ऑफ कंट्रोल एज हेल्थी एंड नॉर्मल। होता है इफेक्टिवल एंटरप्रेन्योर्स, इफेक्टिवल एंटरप्रेन्योर्स। डैश इज़ एन एक्शन प्लान दैट सिंक्रोनाइजेस दी टेंजिबल और इनटेंजिबल रिसोर्सेज एंड फॉर अचीविंग ऑफ सेट टारगेट फॉर सुपीरियर परफॉर्मेंस। होता है स्ट्रेटजी। अ पर्सन माइट हैव अ यूनिक बिजनेस आइडिया बट ही कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली इफ़ ही इज़ अनएबल टू एग्जीक्यूट इट विद प्रॉपर स्ट्रेटजी। इनके ग्रो नहीं करेगा अगर हम जो है किसी प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अगर स्टार्ट नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। एक का नाम होता है स्ट्रेटजी फार्मूलेशन, अगले का नाम होता है इम्प्लीमेंटेशन, अगले का नाम होता है इवैल्यूएशन। डैश डिफाइंस द एंटिसिपेटेड फ्यूचर ओरिएंटेशन ऑफ द बिजनेस वेंचर। ये होता है विजन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट। डैश आउटलाइंस द कंपनीज बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स अप्रोच टू रीच दोज ऑब्जेक्टिव्स। होता है मिशन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट। पेस्ट एनालिसिस स्टैंड्स फॉर, क्या बनता है पेस्ट से, पॉलिटिकल, ई से बनता है इकोनॉमिक, एस से बनता है सोशल और टी से बनता है टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस। डैश ऑब्जेक्टिव सजेस्ट ईयरली प्लान ऑफ एक्शन। तो वो होते हैं शॉर्ट टर्म, जो कि साल वाले होते हैं ना आपके ऑब्जेक्टिव, तो वो होते हैं शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आर डिफाइंड टू बी अचीव्ड विद इन टाइम फ्रेम। तो कितना टाइम होता है, 5 से लेकर 10 साल वाले में, उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। डैश इज अ स्ट्रेटजी इन विच एन एंटरप्रेन्योर स्ट्राइव्स टू बी लो कॉस्ट प्रोड्यूसर रिलेटिव टू इट्स कंपेटिटर्स इन द इंडस्ट्री। तो होता है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी।
स्ट्रैटेजी कैनवास कैन बी यूज्ड इन डैश। स्ट्रैटेजी कैनवास किस में इस्तेमाल होता है? ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। 4 एक्शंस आर देयर टू क्रिएट ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। कौन कौन से? रिड्यूस, क्रिएट, रेज एंड एलिमिनेट। डैश हेल्प्स एंटरप्रेन्योर्स द मोस्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो होता है बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान जो है एंटरप्रेन्योर की मदद करता है बिजनेस को शुरू करने में। अब बिजनेस प्लान हैज़ 2 टाइप्स ऑफ यूज़र, 2 किस्म के यूज़र होते हैं, इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र। डैश आर एंटरप्रेन्योर्स देमसेल्व्स हु गेट इमीडिएट गाइडलाइंस टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, इसको कहते हैं इंटरनल यूज़र। कौन से कस्टमर जो है जो हु कैन प्री ऑर्डर और इनिशिएट अ ट्रांजेक्शन इन एडवांस में आपको ट्रांजेक्शन कर देते हैं विद द एंटरप्रेन्योर के साथ, वो होता है एक्सटर्नल यूज़र। ठीक है। NABC अप्रोच क्या बनता है? नीड, अप्रोच, बेनिफिट्स, कंपटीशन। एनीथिंग दैट यू फील इज़ लैकिंग। कोई चीज़ जो आप महसूस कर रहे हैं कि यार ये चीज़ कमी है, तो वो आपकी क्या है? ज़रूरत है, यानी कि नीड है। डैश इज़ यानी कि द फॉर्म ह्यूमन नीड्स टेक एज दे आर शेप्ड बाय कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। तो वो होती है आपकी वांट, यानी कि चाहत। डैश इज़ ह्यूमन वांट्स दैट आर बैक्ड बाय बाइंग पावर। यानी कि वो वांट्स जो कि आपके पास उसको ख़रीदने की हिम्मत होती है, बाइंग पावर है, तो वो होती है आपकी डिमांड। ठीक है। डैश इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो होता है इसे हम कहते हैं मार्केट। ठीक है, मार्केट। देयर कैन बी मैनी टाइप्स ऑफ मार्केट लाइक बिजनेस मार्केट्स, कस्टमर मार्केट्स एंड ऑनलाइन मार्केट। डैश व्हेन सेलिंग टू द बिजनेस। जब हम सेल कर रहे होते हैं बिजनेस के लिए, तो क्या होती है? बिजनेस मार्केट। ठीक है। व्हेन सेलिंग टू दी बिजनेस, जब हम सेलिंग यानी बिजनेस के लिए बेचते हैं तो वो होता है बिजनेस मार्केट। जब हम कस्टमर के लिए को बेचते हैं तो वो क्या होता है? कस्टमर मार्केट। व्हेन सेलिंग थ्रू डिजिटल मीडिया एंड नॉट थ्रू, जब हम डिजिटल मीडिया के थ्रू बेचते हैं तो वो होता है ऑनलाइन मार्केट। दी ओवरऑल प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप्स बाय डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन, जिसमें इससे हम कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी कि CRM। ठीक है। व्हेन यू आर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, सर्विस और एनी एक्सपीरियंस यू मे बी यूजिंग। तो आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो? बज़ मार्केटिंग। जब आपने लॉन्च करना है एक नए प्रोडक्ट को, सर्विस को या किसी एक्सपीरियंस को, ठीक है, तो आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो? बज़ मार्केटिंग। बज़ मार्केटिंग कैन बी यूज्ड एज आ, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है? प्रमोशनल कंपेन के लिए इस्तेमाल होती है। डैश इज द स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व्स अनकन्वेंशनल एंड लो कॉस्ट मार्केटिंग टैक्टिक्स दैट प्रोड्यूस मैक्सिमम रिजल्ट्स। इसमें कहते हैं गोरिल्ला मार्केटिंग। गोरिल्ला मार्केटिंग। इट हैज़ 2 मेन फीचर्स के 2 मेन फीचर्स होते हैं। कौन कौन से? इट्स लो कॉस्ट, यानी कम होती है कीमत इसकी, एंड इट ब्रिंग्स मैक्सिमम कस्टमर इंगेजमेंट, और काफ़ी सारी यानी कि इंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है इसकी। ठीक है। डैश आर ऑफर टू एंड कंज्यूमर इंक्लूडिंग कन्वीनियंस, शॉपिंग एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट, उसको कहते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। डैश आर ऑफर टू फर्म्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और फॉर यूज इन कंडक्टिंग द बिजनेस, उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। USP से क्या बनता है? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। A business buying situation in which the buyer purchases a product or service for the first time। पहली दफ़ा अगर उसने ख़रीदी है प्रोडक्ट या सर्विस तो वो क्या होगा? न्यू टास्क। डैश इन्वॉल्व डिज़ाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर फॉर अ प्रोडक्ट, तो उसमें कहते हैं पैकेजिंग। ठीक है। तो ये हमारे पास 100 सवाल था MGT 602 का। मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूँ। तो आपने कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पे अगर आप न्यू लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा कमेंट में ये बता दें कि इसके बाद आपको और कौन कौन सी वीडियो चाहिए, तो मैं वो भी इंशाल्लाह बनाऊँगा आपके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।